हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखो, आज हम ग्रुप थ्योरी से जो टॉपिक करने वाले हैं वो आपके पास है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्पॉर्टेंट है बहुत, कंफ्यूजन भी रहता है थोड़ा, बच्चों को क्लियर हो जाएगा आपका इस लेक्चर के अंदर। देखो, ध्यान से देखना। अभी तक हमने प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात किया था, लिख लेते हैं एक बार। हमने प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात की थी जिसे हमने CN से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की जिसे हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया। प्लेन में हमने 3 पढ़े, एक हमने हॉरिजेंटल प्लेन पढ़ा, एक वर्टिकल पढ़ा, एक हमने डाईहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ी। दूसरी खास बात क्या थी, जब हमने प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात की थी वहां जो ऑपरेशन हमने यहाँ पर यूज होने वाली है चीज, इसीलिए रिवाइज करा रही हूँ। प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जब बात की थी, यहां पर हम जो ऑपरेशन कर रहे थे वो आपके पास रोटेशन था। जब हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की थी, यहां जो हम ऑपरेशन कर रहे थे वो आपके पास क्या था, रिफ्लेक्शन था। मींस क्या था कि आपने जो भी सिमेट्री आप देखना चाह रहे थे, अगर आपने प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात की तो एक सिमेट्री के लिए एक ही ऑपरेशन आपने ऑपरेट करके देखा, वो क्या था, आपके पास रोटेशन था। जब आपने प्लेन की बात की तब आपने मॉलिक्यूल को एक प्लेन से पास किया और ये देखा क्या वो सिमेट्रिकल एक दूसरे की मिरर इमेज देता है या नहीं देता है। इसका मतलब वहां आपने क्या चेक किया था, आपने रिफ्लेक्शन चेक किया था। ठीक है, एक सिमेट्री थी, एक ऑपरेशन आपने किया। लेकिन जब मैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करती हूं, यहां पर 2 ऑपरेशन आपको करने हैं। 2 ऑपरेशन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अप्लाई करने पड़ते हैं, तब पता चलता है कि क्या वहां पर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी प्रेजेंट है या नहीं आपके पास। ठीक है, एक नाम बताती हूं इसका, दूसरा नाम वहां से और क्लियर होगा। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, रोटो रिफ्लेक्शन। हाँ जी, रोटो रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटो रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। मींस क्या है, रोटो का मतलब किससे है, रोटेशन से है। रिफ्लेक्शन का नाम आपको पूरा पता ही है। इसका मतलब ऐसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास, ऐसी सिमेट्री जहां 2 ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, एक आपको रोटेशन कराना है, एक आपको रिफ्लेक्शन कराना है। और हमेशा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल के अंदर रोटेट ऑपरेशन कराना पड़ता है। पहले आप एक इमेजिनरी एक्सिस को एज्यूम करोगे, उसके रिस्पेक्ट में उस मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन कराओगे। उसके बाद आपको वहां पर रिफ्लेक्शन करना है, उसके बाद आपको एक प्लेन पास कराना है, और वो जो प्लेन आपको कराना है वो हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। सबसे पहले आपको रोटेशन करानी है, उसके बाद आपको परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन कराना है, परपेंडिकुलर प्लेन आपको पास कराना है। पहला काम रोटेशन है, सेकंड आपका क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन को पास कराना है। ये दोनों काम करने के बाद अगर मॉलिक्यूल आपको आइडेंटिकल मिलता है, तब आप कहोगे उसमें क्या है, वो पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास प्रेजेंट है। अभी डेफिनेशन बता रही हूं, ठीक है, अच्छे से क्लियर होगा। 100% आपको समझ में आने वाला है। ये इजी है, मुश्किल नहीं है, तो डरना नहीं है। देखो, आपके पास इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है SN है। प्रॉपर को CN से रिप्रेजेंट किया, प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया, और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को SN से रिप्रेजेंट किया। हम जनरली क्या कहते हैं कि जब भी आप किसी मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में अगर आप रोटेशन करा रहे हो, तो हम किस एक्सिस को बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि हम Z एक्सिस के अलोंग में रिफ्लेक्शन को, रोटेशन को हम करवा रहे हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आप किसी को भी मान सकते हो, XY को मान सकते हो, लेकिन जो हम जनरली लेकर चलते हैं वो Z एक्सिस को हम यहां पर मेन लेकर चलते हैं कि जो भी हम रोटेशन कराएंगे Z एक्सिस के अलोंग कराएंगे। तो आपके पास जो XY आपके पास होगा, मींस जो आप रोटेशन करा रहे हो, CN करा रहे हो, वो Z एक्सिस के अलोंग करा रहे हो, और जो रिफ्लेक्शन होगा इसका परपेंडिकुलर होगा, मींस जो आप
प्लेन पास कराओगे वो प्लेन कौन सा होगा, सिग्मा एक्स वाई होगा। आप इसको क्या लिखोगे, सी एन जेड फॉलोड बाय सिग्मा एक्स वाई। ये आपके पास क्या होता है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। समझ आई बात, मुश्किल नहीं है। दोबारा देखो, पहले मैंने क्या कराया, रोटेशन कराया, उसके बाद परपेंडिकुलर में क्या कराया, आपके पास सिग्मा एक्स वाई कराया। अगर मैंने कहा कि ये आपके पास जेड एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या होगा, वाई एक्सिस हो गई। अगर जेड एक्सिस के अलोंग में आपने रोटेशन को कराया है तो उसके बाद जब आप प्लेन को पास करोगे, इसके परपेंडिकुलर प्लेन होना चाहिए। ऐसे प्लेन पास नहीं करोगे, परपेंडिकुलर होना चाहिए। और परपेंडिकुलर कैसे होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। इसीलिए मैंने जो लेकर चलने वाली हूं उसको मैंने पहले ही लिख दिया कि जो सी एन एक्सिस है उसको हम जेड मानकर चल रहे हैं और जो सिग्मा एक्स वाई है वो परपेंडिकुलर प्लेन आपके पास है। क्लियर है। अगर मैं इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन देखूं तो इसको मैं कैसे लिखती हूं, सिग्मा एक्स वाई इंटू सी एन जेड लिखती हूं। पढ़ने में कैसे पढ़ोगे, सी एन जेड या सी एन जो रोटेशन है, रोटेशन फॉलोड बाय प्लेन, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, रोटेशन फॉलोड बाय प्लेन या रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। समझ आ रही है बात। पढ़ना उल्टा है, लिखना आपको ऐसे है। आपने अगर लिखा है सी एन फॉलोड बाय एक्स वाई तो इसको लिखने में क्या होगा, सिग्मा एक्स वाई मल्टीप्लाई में सी एन जेड। अगर मैंने कहीं पर लिखा है एक्स जेड लिखा है तो कैसे रीड करूंगी, वाई इज फॉलोड बाय एक्स, वाई इज फॉलोड बाय एक्स। अगर कहीं पर सी डी लिखा है तो डी इज फॉलोड बाय सी, ए बी लिखा है बी इज फॉलोड बाय ए। लिखने में क्या होगा, ए बी होगा, पढ़ने में उल्टा होगा, बी इज फॉलोड बाय ए। तो मैंने यहां पर भी ऐसे लिखा है सी एन जेड फॉलोड बाय सिग्मा एक्स वाई मल्टीप्लाई में सी एन जेड। मोस्ट अप्रोप्रिएट या मोस्ट एक्सेप्टेड है ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन, ऐसे ही आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, आपकी बुक्स में भी ऐसे दिया है। ज्यादातर जितना भी अभी तक चला हुआ है बाय डिफॉल्ट जो आप मतलब ये मान के चलो, इसको हमने फिक्स कर दिया है कि इसको हम क्या करते हैं, जो अगर फॉलोड बाय ऐसे होता है इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान देना है। इसी चीज को यूज किया गया है, मोस्ट यूजेबल मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म आपके पास ये है और यही सही क्राइटेरिया है इसको लिखने का। ऐसा नहीं है आप इसको लिखोगे सी एन सिग्मा लिखोगे, पढ़ने में इसको ऐसे ही बोला गया है कि आपको इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है और बोलोगे क्या, सी एन जेड इज फॉलोड बाय सिग्मा एक्स वाई। तो अभी तक जो हमने बात की है कुछ खास बात नहीं कही। पहला पॉइंट हमने बोला कि जो आपके पास प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसको हमने एस एन से रिप्रेजेंट किया। इसका दो नाम है, एक नाम और है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटो रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर दो ऑपरेशन आपको करने हैं, एक आपको रोटेशन करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन। अगर इन शॉर्ट मैं यहाँ पर डेफिनेशन देखूं क्या होता है, आप क्या बोलोगे, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन क्या है, आपके पास इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। उसके बाद कुछ रिप्रेजेंटेशन हमने यहां पर देखी। अब देखो, अगर आप यहां पर बात करोगे डेफिनेशन की, डेफिनेशन कैसे बनाओगे, अगर आपने कोई इमेजिनरी एक्सिस को चूज किया, ठीक है, इफ an imaginary axis pass through the molecule, ये किसी molecule में से imaginary axis को, an imaginary axis which pass through the molecule and molecule symmetrically and it rotate by an angle theta and followed by the reflection sigma xy plane, then it is called, if the identical molecule is you got it, then you can say improper axis of symmetry will be present। ठीक है, अगर आपने रोटेशन कराई, रोटेशन के बाद परपेंडिकुलर प्लेन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर प्लेन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट करा रहे हो, ये कोई मॉलिक्यूल है, इसको आपने इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कराया, तो प्लेन आप ये वाला पास नहीं कर सकते, प्लेन आपको इसके परपेंडिकुलर वाला करना पड़ेगा, ये वाला प्लेन पास करना पड़ेगा। और
दोनों को करने के बाद जो आपको मिलेगा मॉलिक्यूल, अगर वो पहले से इनडिफरेंशिएटेड है, अगर आप दोनों आपके पास आइडेंटिकल आपको विजुअलाइज हो रही हैं, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में वो पर्टिकुलर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी प्रेजेंट है। क्लियर है इतना? ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत और इजी है। इतना समझ आया सबको? अब देखो, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल भी हम वो करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने बेंट का एग्जाम्पल देख लिया था। जब हमने प्लेन और एक्सिस को पढ़ा था, हमने बेंट का एग्जाम्पल देख लिया था, कैसे उसके अंदर कौन सी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस होती है, कौन सा प्लेन होता है। हमने पिरामिडल की बात कर ली थी, हमने ट्राइगोनल प्लेनर की बात कर ली थी, हमने स्क्वायर प्लेनर की बात कर ली थी, हमने स्टैगर्ड इथेन की बात कर ली थी। ठीक है, ये वाले मॉलिक्यूल थे आपके पास, या प्रॉपर आपके पास जो हमने मॉलिक्यूल की शेप थी उनको कवर कर लिया था। आज इस लेक्चर के अंदर दो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लेंगे। एक तो हम टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल लेंगे, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का लेंगे, ताकि धीरे धीरे करके आपके सारे मॉलिक्यूल कवर हो जाएं। ध्यान से देखना। अब जो पहला एग्जाम्पल आपके पास है वो हम यहाँ पर मीथेन का सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेंगे। CH4 है, आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि इसकी जो शेप है वो आपके पास क्या है, टेट्राहेड्रल है। अब जो रिप्रेजेंटेशन कराने वाली हूं ये बड़े ध्यान से देखना है, आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाना बस आप। अगर आपको पता है कि जो टेट्राहेड्रल शेप आपके पास है वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल आपके पास होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, हर तरह से आपको टेट्राहेड्रल मिलता है, इसीलिए आप इसको क्या कहते हो, सिमेट्रिकल बोलते हो। अब देखना ध्यान से, ये टेट्राहेड्रल शेप है, इसको मैं वेज रिप्रेजेंटेशन इसकी मैं बता रही हूँ कैसे करूंगी, यही समझ में आ जाएगी, किसी को नहीं आएगी तो। अगर CH4 ऐसे है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये वाला भी हाइड्रोजन, ये वाला भी हाइड्रोजन। अगर मैं सिंपल लिखूं, मैंने इस तरह का आपके पास मॉलिक्यूल बनाया है। आपके पास क्या है, एक H इधर है, 4 H आपके पास इधर है। अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन नहीं दिखाया, सिंपल दिखाया है। ये आपके पास क्या है, CH4 है। अगर मैंने इसको थोड़ा घुमा के देखा, ध्यान से देखना मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूं। अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे देख लिया, ये ऐसे है, हाथ से छूटना नहीं चाहिए ना। देखो, ये आपके पास टेट्राहेड्रल था। ध्यान से देखना मैंने कैसे देखा है। इसको मैं ऐसे देख सकती हूँ क्या, या मैं इसको ऐसे देख सकती हूँ, ऐसे देख सकती हूँ इस मॉलिक्यूल को। ये था, इसको मैंने ऐसे देखा, ये आपके पास टेट्राहेड्रल था। आप देखने में इसको ऐसे देखो, ऐसे देखो, आपकी इच्छा है। अगर ये टेट्राहेड्रल है, मैं इसको कैसे देख रही हूँ, आपकी साइड से दिखाती हूँ। अगर ये टेट्राहेड्रल है, मैं इसको ऐसे देख सकती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे देख रही हूँ तो आपको देखने में, देखो पहचान में आ रहा होगा, यहाँ पर एक V बना है। ये क्या है, एक प्लेन में है। इस V को मैंने ऐसे करके दिखा दिया। रिप्रेजेंटेशन देखना बड़े ध्यान से। ये टेट्राहेड्रल था, मैं इसको इस तरह से देख रही हूँ। इसको देखकर मैं यहाँ पर इसको बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि कॉपी में बनाना भी आपको आना चाहिए। अगर आपके पास ये क्या है, एक प्लेन के अंदर है दोनों, इन दोनों हाइड्रोजन को मैंने एक प्लेन में दिखा दिया। अब ये क्या है, टुवर्ड्स द व्यूअर है, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है। जो टुवर्ड्स द व्यूअर है उसको क्या है, ये आपके पास क्या है, अबव द प्लेन है। तो एक को मैंने क्या दिखाया, अबव द प्लेन दिखाया, और ये जो आपके पास बैक साइड में है ये क्या है, बिलो द प्लेन है, इसको मैंने बिलो द प्लेन दिखाया। दोबारा देखो, आपके पास टेट्राहेड्रल थी, इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। वेज रिप्रेजेंटेशन देना चाह रही हूँ, इजी हो जाएगा रिप्रेजेंट करने में। मैंने क्या कहा, ये दोनों एक प्लेन में है। ध्यान से देखो, ये दोनों एक प्लेन में है, तो मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे रखा। ये दोनों एक प्लेन में है, तो मैंने सिंपल एक प्लेन के अंदर दिखाया ये दोनों एक मॉलिक्यूल। इसको मान लो ये 1 है, ये इसको 2 लिख दो, ये 2 है, ये H1 है, ये H2 आपके पास है। ये क्या है, टुवर्ड्स द व्यूअर है, इधर H3 है, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है। ठीक इसके पीछे है आपके पास, देखो ठीक इसके पीछे आपके पास है, ये आपके पास क्या है, H4 आपके पास है। रिप्रेजेंट करना आया समझ में। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर जब हम CH4 में बात करते हैं, यहाँ पर S4 आपके पास प्रेजेंट है। S4 को ही मैं चेक करा रही हूँ। अगर S4 को चेक करा रही हूँ, इसका मतलब अब मॉलिक्यूल को पहला काम क्या था, रोटेशन करना था। तो मॉलिक्यूल को क्या करूंगी, रोटेट करूंगी। किस पर करूंगी, C4 देखूंगी।
ठीक है। C4 का मतलब क्या होता है 360 अपॉन में 4 मीन्स आपको कितने एंगल पर रोटेट करना है 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करना है। ठीक है, यहां पर पहले रोटेशन कर रही हूं C4 के रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं 90 डिग्री का रोटेट करूं, 90 डिग्री का मतलब है यहां से यहां का पूरा रोटेशन, ये 180 का हो जाएगा। 90 का मतलब है जैसे ही आप रोटेट करोगे ये मॉलिक्यूल कहां से आएगा, यहां से यहां पहुंच जाए, यहां से यहां 90 पूरा गया 180। ऐसे ही होता है ना, यहां गए, यहां से यहां क्या होगा 90 और पूरा गए 180। तो आपको इतनी रोटेशन करानी है। क्लियर है, ये आपके पास मॉलिक्यूल है। अब देखो रोटेशन करा रही हूं, ध्यान से देखते जाना। आपके पास ये 4 है, इसको लिख लो, ये इसको अबव द प्लेन को 3 लिखा है, आपके पास ये 4 है, इसको 4 लिख लेते हैं। क्लियर है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 3 4 आपके पास। क्लियर है। अब देखो मुझे 90 डिग्री पे रोटेट करना है, इसका मतलब मैं C4 एक्सिस Z एक्सिस को मान रही हूं बाय डिफॉल्ट। तो यहां से इस मॉलिक्यूल पे मैं C4 घुमाऊंगी, मतलब मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट करूंगी। अब देखो 90 डिग्री का मतलब है ये मॉलिक्यूल यहां से यहां आ जाए, तभी तो आपके पास यहां से यहां आएगा, 90 डिग्री होगा। तो ध्यान से देखना क्या कैसे कर रही हूं। आपने इस मॉलिक्यूल को कैसे घुमाया, ऐसे घुमाया। दोबारा देखो आपके पास क्या था, ये दोनों V आपके पास शेप में थे। अब आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ये V है और एक आगे दिखाई दे रहा है, एक पीछे दिखाई दे रहा है। मैंने इसको जस्ट 90 डिग्री पर रोटेट कराया, जस्ट 90 डिग्री पर रोटेट कराया, कैसे घुमा, इतना घूम गया। जो V आपको ऐसे दिखाई दे रहा था, अब जैसे ही 90 डिग्री पर रोटेट करा, अब V आपको कैसे दिखाई दे गए, ऐसे नीचे की साइड दिखाई दे गए, ये V नीचे आ गया। दोबारा देखो ये मॉलिक्यूल था, इसको 90 डिग्री पर इस एक्सिस के अलोंग मैंने क्या किया, आपको इस एंगल को रोटेट किया। जैसे ही रोटेट करूंगी ऐसे हो जाएगा। ये जो आपके पास प्लेन में था, ये जो प्लेन में था, ये आपको ऐसे दिखाई देगा। एक अबव द प्लेन हो गया, एक बिलो द प्लेन है। और जो आपके पास अबव द प्लेन था, बिलो द प्लेन था, 90 डिग्री घुमाने पर ये दोनों एक ही प्लेन में आ गए। दोबारा देखो ऐसे मॉलिक्यूल था, 90 डिग्री पर घुमाया, इसको यहां से 90 डिग्री पर घुमाया, ये जो प्लेन में मॉलिक्यूल थे, ये प्लेन है, ये प्लेन में मॉलिक्यूल थे। अब आपके पास ये क्या हो गया, अबव द प्लेन आ गए, और जो अबव द प्लेन था वो क्या आ गया, प्लेन में आ गया। ध्यान से देखना, ये नंबर 3 है, इसको घुमाया ऐसे आया, नंबर 3 यहां आ गया प्लेन में। तो ये जो आपके पास V ऊपर दिखाई दे रहा था V, अब V नीचे दिखाई दे रहा है, इस V को मैंने एज इट इज बना दिया। क्लियर है, इस V को मैंने यहां नीचे बना देती हूं, इस V को मैंने क्या किया, एज इट इज नीचे बना दिया। ऐसे था, इसको घुमाया ऐसे हो गया। अब देखो ये कितना है, यहां से देखो 3 नंबर था, इसको घुमाया तो 3 नंबर कहां आ गया, यहां आ गया। ये क्या हो गया, H3। ये कितना है आपके पास, H4 आपके पास है, ये H4 है आपके पास। इसको ऐसे घुमाया, ये 3 है, ये 4 है। अब देखो ये क्या है, 1। ये 1 जैसे ही घुमाओगे, जो प्लेन में था, ये 1 किस में चला गया, बिलो द प्लेन चला गया। ये 1 कहां चला गया, ये 1 आपके पास बिलो द प्लेन चला गया। क्लियर है। अब ये बिलो द प्लेन चला गया तो ये कितना है, 2 नंबर क्या हो गया, अबव द प्लेन चला गया। क्लियर है, जो चीज यहां लिखी है उसी चीज को एज इट इज रिप्रेजेंट किया है। ये आपके पास था, पहले V ऊपर था आपके पास, V पहले आपके पास ऊपर था, इस V को जैसे ही 90 डिग्री पर घुमाया, V आपके पास नीचे बन गया, V नीचे घुमाया। यहां पर 1 2 एक प्लेन में थे, यहां आपके पास अबव बिलो हो गए। यहां 1 2 एक प्लेन में थे, यहां आपके पास 1 2 अबव और बिलो में चले गए। यहां आपके पास 3 4 अबव द प्लेन बिलो द प्लेन थे, यहां आपके 3 और 3 4 अबव द प्लेन थे, यहां किस में चले गए, एक प्लेन में चले गए। 3 4 एक प्लेन में चले गए। क्लियर है इतना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, आपका डाउट क्लियर करने की 100% कोशिश की जाएगी। ऐसे ही बताती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखो पहले ये था, आपने 90 डिग्री पर रोटेट किया, ये बन गया, नीचे वाला V बन गया। अब आपको यहां पर एक प्लेन को पास करना है, रिफ्लेक्शन आपने कर दी है। रिफ्लेक्शन के बाद अब आपको एक परपेंडिकुलर प्लेन करना है। आपने ऐसे एक्सिस को घुमाया था, प्लेन कहां से पास करोगे, दोनों के बीच में से करोगे। प्लेन कहां से पास होगा, ध्यान से देखना, यहां से पास होगा प्लेन।
दिखाई दे रहा है ना, यहां से प्लेन पास होगा, ये वाला प्लेन आपके पास पास होगा बीच में से। ये वाला अगर आपके पास प्लेन होगा, अगर मैं यहां दिखाऊं, इसका मतलब क्या है, आपके पास बीच में से पास होगा, अबव द, कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ऐसे है, यहां से घुमाया था मॉलिक्यूल, प्लेन कहां से पास करोगे, यहां से पास करोगे, यहां से बीच में से पास करोगे, इसका मतलब यहां से पास होएगा, यहां से पास, बीच में से पास हो जाएगा, तो जो दो ऊपर दिखाई दे रहा था वो दो नीचे दिखाई देगा। बीच में से अगर पास करोगे, बीच में से पास करोगे, इसका रिफ्लेक्शन कहां आएगा, ठीक ऊपर आएगा। ध्यान से देखना क्या बता रही हूं, इसका रिफ्लेक्शन कहां आएगा, ठीक ऊपर आएगा। बीच में से अगर मैंने मॉलिक्यूल को पास किया, यहां से घुमाया था, यहां से पास कराया, ये मॉलिक्यूल रिफ्लेक्ट होके कहां दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा, ऐसे करके। तो ये वी जो नीचे बना था, ये 3 कहां आ गया, ऐसे ऊपर बन गया। ये भी क्या हो गया, ऊपर, दोनों क्या बन गए, दोनों ऊपर वाले अबव बन गए। और ये वाला जो अबव द प्लेन था, क्योंकि मैंने बीच में से घुमाया है, जो आगे था वो नीचे की साइड दिखाई देगा, बस जो आगे है वो आगे ही रहेगा, जो पीछे है वो पीछे ही रहेगा। तो ये वाला कहाँ आएगा, एक अबव द प्लेन आएगा, ये क्या रहेगा, बिलो द प्लेन रहेगा। आपको बस नाम देना है। ये वाला जो था प्लेन में, जो यहाँ प्लेन था वो ऐसे ऊपर की तरफ दिखाई दे जाएगा। मींस क्या है, जैसे ही आप इसको पास करोगे, सिर्फ आपको इनको इंटरचेंज करना है। जो आपके पास 2 है उसकी जगह 3 लिखना है, ये H2 हो जाएगा, ये आपके पास H3 हो जाएगा। यहाँ H1 है आपके पास बिलो द प्लेन में है, H1 यहाँ सिंपल रह जाएगा, ये आपके पास क्या है, H4 आपके पास यहाँ रह जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल जो आपके पास अबव द प्लेन में थे, उन जो अबव द बिलो द प्लेन है उनको सेम प्लेन में करना है, रिफ्लेक्ट करके फिर से ऐसे ही हो जाएगा। ये करोगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा। समझ आ रही है बात? कोई भी डाउट है तो जरूर पूछ लेना। पहले क्या किया है, ये जो आपके पास ज्योमेट्री थी, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल के अंदर हमने रोटेशन को कराया, रोटेशन पे कराया 90 डिग्री पर, आपके पास ये वाली ज्योमेट्री बन गई। जो V ऊपर था आपके पास, सॉरी ये वाली आपके पास ज्योमेट्री बन गई, पहले ये वाली बन गई। तो जो ऊपर V था वो नीचे V बन गया, ठीक है। यहाँ पर हमने नेमिंग दे दी थी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लेन पास करना है। यहाँ से हमने इस मॉलिक्यूल को घुमाया था, प्लेन को ऐसे पास करेंगे, मींस प्लेन यहाँ से पास होगा, जो नीचे दिखाई देगा वो ऊपर बन जाएगा, जो नीचे दिखाई दिया वो ऊपर बन गया, ठीक है। नीचे वाले को कहाँ कर दिया, ऊपर कर दिया, और ऊपर वाले को नीचे कर दिया। सिंपल हमने क्या कर दिया, नाम को चेंज कर दिया। अब चेक करते हैं ऊपर वाले जो दोनों मॉलिक्यूल हैं क्या सेम है। ध्यान से देखना, A1 और 2 है वो दोनों एक प्लेन में है, 1 और 2 हैं दोनों प्लेन में हैं, 3 और 4 हैं अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है। मींस क्या है, पहले रोटेशन कराई, फिर रिफ्लेक्शन कराया परपेंडिकुलर, तो जो मॉलिक्यूल मिला वो पहले वाले के आइडेंटिकल आपके पास है। क्योंकि आपने C4 यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन कराई थी, तो जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है वो क्या कहोगे कि यहां पर S4 आपके पास प्रेजेंट है। क्लियर है इतना? कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिएगा, जरूर हेल्प की जाएगी। एक रोटेशन करके देख लो। रिफ्लेक्शन का तो सिंपल है, अगर आपको ऐसे करके पता ना चले रिफ्लेक्शन में, तो सिर्फ आपको इंटरचेंज करना है। जो अबव द प्लेन है वो प्लेन में आ जाएगा, और जो ये नीचे है आपके पास वो ऊपर वाला V बन के किस में चला जाएगा, अबव द प्लेन चला जाएगा या बिलो द प्लेन चला जाएगा। क्लियर है? अब देखो अगला जो मॉलिक्यूल है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का एग्जांपल है, वो भी अच्छा एग्जांपल आपके पास है। एक चीज बताना चाह रही थी कि जब मैंने इस मॉलिक्यूल में किया, इस मॉलिक्यूल का एक बार और बताती हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। क्लियर है? देखना, बड़े ध्यान से देखना। ये आपके पास क्या था, टेट्राहेड्रल था, ठीक है। इस टेट्राहेड्रल में मैंने इसको ऐसे देखा था, ऐसे देखा था। ध्यान से देखना, मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखा, V बनाया, एक अबव द प्लेन बनाया, एक बिलो द प्लेन बनाया। मैंने इसके अंदर C4 को चेक किया। जब मैं इसको घुमाऊंगी तो आपको डिफरेंशिएट हो रहा है कि जो आपको V ऐसे दिखाई दे रहा था, ऐसे करने के बाद V ऐसे दिखाई दे रहा है। एक अबव द प्लेन आ गया आपके पास, एक आपके पास बिलो द प्लेन आ गया। मींस दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या है, C4 यहाँ प्रेजेंट नहीं थी आपके मॉलिक्यूल में। अगर आप कह रहे
रहे हो, अगर आपने SN को चेक कराया, C4 कराया, फिर परपेंडिकुलर प्लेन कराया, अगर आपके पास S4 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि C4 आपके पास प्रेजेंट 100% हो गई, या वो पर्टिकुलर प्लेन है परपेंडिकुलर वाला, वो एक्चुअल में आप इसका मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास प्रेजेंट है या नहीं। ध्यान से सुनो क्या कह रही हूं। अगर मैंने कहा कहीं पर S4 प्रेजेंट है, जैसे इस मॉलिक्यूल में देखा S4 आपके पास क्या था, प्रेजेंट थी, रोटेशन कराया, रिफ्लेक्शन कराया, सेम मॉलिक्यूल मिला। S4 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि इसके अंदर C4 प्रेजेंट होगा, या पर्टिकुलर जो भी परपेंडिकुलर प्लेन आप पास कर रहे हो वो आपके पास प्रेजेंट होगा। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे इस मॉलिक्यूल के अंदर C4 प्रेजेंट नहीं है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, इजीली कर पा रहे हो, इसका मतलब C4 मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर आप CH4 को चेक करोगे, C4 आपकी वहां पर एब्सेंट है, लेकिन S4 आपके पास प्रेजेंट है। कई मॉलिक्यूल ऐसे भी आएंगे, अगला जो मॉलिक्यूल है वो उसका अपोजिट का एग्जांपल है, वहां पर C4 भी होगा, S4 भी होगा। तो ये कोई नेसेसरी, सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन आपके पास नहीं है कि C4 होगा तो S4 भी होगा, S4 होगा तो C4 भी होगा। तो इस पॉइंट पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान देना है, हमेशा हाईलाइट करके लिख लेना आप इस बात को। अब देखो अगला जो एग्जाम्पल है वो PCl5 का एग्जाम्पल लेंगे हम। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप आपके पास है, PCl5 है, शेप आपके पास कैसी होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आपके पास है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में चेक करना है, इस मॉलिक्यूल में हम क्या करते हैं, C3 आपके पास प्रेजेंट होती है तो हम S3 से ही स्टार्टिंग करते हैं, क्या S3 प्रेजेंट है या नहीं आपके पास। कैसे बनाते हो शेप, देखो कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, 3 को एक ऐसे इक्विटोरियल पे, 3 एक्सियल पे, 2 आपके पास इक्विटोरियल पे, Cl 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 Cl, ऐसे बनाते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये ट्रायंगल बन गई, 2 पिरामिडल अबव और बिलो आपने यहाँ पर दिखा दिए, इसीलिए हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप बोलते हैं। अब देखो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की जब मैं बात करूंगी, ध्यान से देखना आपके पास कैसी है। ये आपके पास कोई ट्राइगोनल है, एक ट्रायंगल आपने बना दी, एक पिरामिडल ऊपर लगा दिया, एक पिरामिडल आपने नीचे लगा दिया, इस तरह की शेप है। थोड़ा इमेजिन करना, कॉपरेट करना प्लीज, ठीक है। ऐसी आपके पास कोई शेप है, मॉडल नहीं है लेकिन आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया, S3 को अगर मैं इसमें चेक कर रही हूं, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को देखो, मैं फिर से इसको थोड़ा सा घुमाऊंगी, वेज रिप्रेजेंटेशन में कराऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो देखो इसको कैसे कराऊंगी, एक को अबव द प्लेन दिखाना है, एक को बिलो द प्लेन दिखाना है, बाकियों को प्लेन के अंदर करना है। कैसे करूंगी, ये आपके पास मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना, एक को आगे फिक्स कर दो, एक को पीछे फिक्स कर दो, ऐसे कर दो। ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को ऐसे कर दो, ये तीनों एक प्लेन में आ गए, ठीक है। आपके पास ऐसे कर दो, एक सेकेंड, ये आपके पास है, इसको आप कैसे करोगे, एक आप अबव द प्लेन रखो, एक आप बिलो द प्लेन रखो। हाँ ऐसे कर सकते हैं, एक अबव द प्लेन दिखाई देगा आपको, यहाँ पर दे जाएगा दिखाई, ठीक है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखो या ऐसे भी कर सकते हो, मैं ऐसे दिखा रही हूँ ताकि मेरे को होल्डिंग में दिक्कत ना आए। देखो मैंने इसको ऐसे दिखाया, ये तीनों एक प्लेन में है, ये अबव द प्लेन कर दिया, ये बिलो द प्लेन कर दिया। कैसे दिखाया है, ये 3 एक में दिखा दिए, ठीक है, या फिर ऐसे दिखाओ, ये अबव द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, इसको अबव द प्लेन किया, ये बिलो द प्लेन है, इसको बिलो द प्लेन किया। समझ आ रहा है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। अब देखो एक मॉलिक्यूल यहाँ आपके पास ऊपर, एक मॉलिक्यूल यहाँ आपके पास, एक मॉलिक्यूल यहाँ, ये तीनों क्या है, एक प्लेन में है। इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ तीनों को, क्लियर है। दोबारा देखो क्या है, मैंने ये आपके पास मॉलिक्यूल था, कैसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा के देख लिया, ऐसे घुमाकर देखूंगी, आप देखोगे ये तीनों हैं जो मॉलिक्यूल हैं, ये तीनों मॉलिक्यूल हैं वो एक ही प्लेन के अंदर हैं, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। एक को अबव द प्लेन दिखाया, एक को बिलो द प्लेन दिखाया, इसको प्लेन में दिखाया, और यहाँ पर क्या है, एक आपके पास ये प्लेन में है, एक ये प्लेन में, इस तरह की ज्योमेट्री आपके पास है।
आपको क्या करना है इस मॉलिक्यूल में, क्योंकि मैं क्या कर रही हूं S3 को चेक कर रही हूं, C3 आपके पास प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगी C3 पर घुमाऊंगी। इस मॉलिक्यूल को जैसे ही घुमाओगे 60 का एंगल 60 का एंगल 60 का एंगल, दोनों क्लोरीन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही घुमाओगे तो ये वाला आपके पास, अगर मैं इसको उल्टी डायरेक्शन में घुमा रही हूँ, किसी में भी घुमा लेना क्योंकि यहां से मेरा हाथ घूमेगा, ठीक है। आपके पास क्या था, ये है, यहां से आपने क्या किया 120 का रोटेशन किया, इस वाला ये वाला जो है इसको 120 पे रोटेट करा रही हूं, या फिर मैं इसी को घुमा के दिखा देती हूँ, इसको 120 पर किया तो ये यहां आ जाएगा। तो ध्यान से देखना क्या जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे था, इसको घुमाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दोबारा देखो S3 है, या फिर 2 मिनट के लिए मैं इसको हटा दूं, क्योंकि इसको घुमाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 घूमेंगे आपके पास। देखो कैसे है, आपके पास ये है, ठीक है, एक अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। इमेजिन करना, इमेजिनेशन के लेक्चर हैं, आपको पता है ग्रुप थ्योरी। इसको C3 पे घुमाना, C3 पे घुमाना, आप यहाँ पर जैसे ही C3 पे घुमाओगे क्या होगा, ये आपके पास ऐसे आएगा, जो ब्लू यहाँ था वो ब्लू कहाँ चला जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा, ये वाला कहाँ आ जाएगा, ब्लू की जगह पे। मींस ये क्या करेंगे, तीनों एक दूसरे को आएंगे, क्योंकि आपको पता है ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, तीनों एक दूसरे की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपको फाइनली कैसा मिलेगा, फिर से ऐसे ही मिलेगा, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन आपको दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि C3 आपके पास प्रेजेंट है, तो आप क्या कहोगे, मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर मैंने इसको नोमेनक्लेचर दिया, ध्यान देना नोमेनक्लेचर क्या है, 1 और 2, जो ऊपर वाला है 1 किया, ये वाला आपके पास 1 है, ठीक है। आपको ऐसे कंफ्यूजन ही होगा, ध्यान से देखो ना। अब ये है ट्रायंगल है आपके पास, ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है। मैंने क्या किया है, C3 घुमाया, यहां से घुमाया C3 आपके पास, ये C3 घुमाया, ऐसे घूमेगा, तो जो ऊपर वाला है वो एज इट इज है। मैंने इसको देखा कैसे था, ऐसे देखा था। ये वाला आपके पास क्या था, अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये तीनों प्लेन में। मैंने अब इसको यहां से घुमाया है अगर, तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। कहने का मतलब है तीनों आपके पास क्लोरीन है, तो तीनों क्लोरीन ही आपको दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। नेमिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हाथ को संभालना मुश्किल है इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो सिंपल बात करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर मॉलिक्यूल को घुमाएंगे तो आपको पता है C3 तीनों के तीनों घूमेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। फिर से जैसे आपको दिखाई दे रहा था वैसे ही दिखाई देगा। अगर आपने यहां से सिंपल देख लो, देखो अब समझ में आएगा। ये है, इमेजिन करना, एक आपके पास यहां पर है, इस मॉलिक्यूल को 360 पर रोटेट किया, ऐसे घूमेगा। पहले ऐसे दिखाई दे रहा था, बाद में भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब C3 पर घुमाया सेम दिखाई दिया, ऐसे घुमाया मॉलिक्यूल को। रिफ्लेक्ट करने में क्या है, अब आप सेकेंड टाइम पे क्या करोगे, रिफ्लेक्शन करोगे मॉलिक्यूल को। अगर यहां से आपने रोटेट किया है, परपेंडिकुलर प्लेन को कट करोगे। परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा, जो तीनों से कट होता हुआ जाएगा, तीनों से कट होता हुआ जाएगा आपके पास, तो ये तीनों को इक्वली पार्टीशन में डिवाइड करेगा। ये वाला ऊपर है आपके पास क्लोरीन है, ठीक इसके नीचे भी क्लोरीन है, ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा। मींस क्या है, जब C3 देखोगे तभी भी मॉलिक्यूल सेम दिखा, जब आपने रिफ्लेक्ट किया तभी भी सेम मॉलिक्यूल आपके पास दिखाई दे रहा है। अभी भी ये पहले जैसा है, तो तीनों के तीनों मॉलिक्यूल आपको सेम दिखाई देंगे। इसका मतलब C3 भी प्रेजेंट है, जब आपने रिफ्लेक्शन को किया तभी भी आपके पास सेम मॉलिक्यूल आपके पास मिल रहा है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अंदर S3 आपके पास प्रेजेंट है। पिछला जो एग्जांपल देखा था वहां पर S4 प्रेजेंट था लेकिन C4 प्रेजेंट नहीं था। यहाँ S3 प्रेजेंट है लेकिन C3 भी प्रेजेंट है इसी के साथ। तो ये जरूरी नहीं होता कि अगर आपके पास C4 है तो S4 भी होगा, या S4 है तो C4 भी होगा, SN है तो CN भी वहां पर मौजूद होगा। ये कोई जरूरी नहीं होता, या उसके रिस्पेक्ट में वही आपके पास प्लेन वहां पर मौजूद होगा, ये आपके पास श्योर नहीं होता। क्लियर है? एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। यहाँ पर
इस मॉलिक्यूल को एक बार दोबारा से इस मॉलिक्यूल को रिवाइज करते हैं। ऐसे है, दो पिरामिडल हैं, ये तीन क्या है, ट्रायंगल है। आपने इस मॉलिक्यूल को C3 पर घुमाया, इस C3 पर इस मॉलिक्यूल को घुमाओगे, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। ध्यान देना, H1 है, ये H2 है, H3 है। इस मॉलिक्यूल को घुमाया, आपके पास क्या होगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह कितना आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, H3। सेम आपके पास है, यहां पर ये वाला मॉलिक्यूल घुमाया, ऐसे हो गया। अब देखो रिफ्लेक्ट है, क्योंकि यहां से मॉलिक्यूल को घुमाया है तो आपको परपेंडिकुलर क्या करना पड़ेगा, प्लेन को कट करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर प्लेन का मतलब है H को आधा काट दिया 1 को, 2 वाले को आधा कट दिया, 3 वाले को आधा कट दिया, ठीक है, तीनों को एक दूसरे से रिफ्लेक्ट कर दिया। तो फाइनली क्या है, हाइड्रोजन ही दिखेंगे। ऊपर वाले का रिफ्लेक्शन नीचे दिखाई देगा, नीचे वाले का ऊपर, दोनों के दोनों क्या है, Cl है। इसका मतलब क्या है, ये भी Cl है, ये भी Cl है, ये भी क्या थे, Cl 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 थे आपके पास। PCl5 का एग्जांपल है ना, ठीक है, ये वाला। तो देखने में मॉलिक्यूल ये दोनों भी सेम दिख रहे थे, ये दोनों भी सेम दिख रहे हैं, ये वाला भी सेम दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर S3 आपके पास प्रेजेंट है। क्लियर है, समझ आया। पहले आपको रोटेशन करनी है, फिर आपको परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन करनी है, तब अगर मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है तो आपको पता चल जाएगा वहां पर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लग रही है। समझ आया कि कैसे आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखनी है, कैसे आप मॉलिक्यूल के अंदर चेक करोगे। इसके बाद हम सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, फिर जो एक्चुअल में ग्रुप थ्योरी आपके पास स्टार्ट होने वाली है, फिर उसको कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। यहाँ कंसेप्ट समझना जरूरी था कि इम्प्रॉपर को कैसे देखना है, प्रॉपर को कैसे देखना है, प्लेन को कैसे देखना। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज पूछिएगा। तब तक नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।